हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक, डेप्रिसिएशन। ओके, तो इसको ट्राई करेंगे हम 3 से 4 वीडियोस में ख़त्म कर देंगे। ठीक है। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। ठीक है। ओके। तो ध्यान से सुनेंगे, अपना पेन और नोटबुक साथ में रखें और साथ साथ नोट करते रहेंगे एंट्रीज। ओके, ताकि आपको क्वेश्चंस करते वक्त प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। ओके, तो जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, व्हेन यू परचेज एनी एसेट। जैसे आपने मशीन खरीदी तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मशीन एक एसेट है, तो एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, और बैंक जो है हमारा बैलेंस कम हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होएगा। ठीक है। मान लो 50,000 की मशीन थी आपकी। ठीक है। दूसरी एंट्री देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं। तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट, जिस भी एसेट पे डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अच्छा, 10% डेप्रिसिएशन है तो 5,000 हो गया। ठीक है, राइट। ठीक है, फिर से बताता हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। मशीन एक एसेट है, एंड डेप्रिसिएशन होती क्या है? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, राइट। तो एसेट की वैल्यू में फॉल होएगा तो क्या होएगा? क्रेडिट होगा ना, तो इसीलिए ये मशीनरी क्रेडिट हुआ इसमें। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें दो मेथड्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। ठीक है, और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, ये दोनों मेथड्स हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, है नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, अब दोनों ही सिंपल है। देखिए, जैसे मशीन आपकी 50,000 की थी, कॉस्ट ऑफ योर मशीन वाज 50,000 हमारे एग्जांपल में। तो स्ट्रेट लाइन मेथड, और डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% पर एनम। देखिए, पर एनम मतलब आपने जितने टाइम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितने दिन आपने मशीन यूज़ करी है सिर्फ उतने ही टाइम की डेप्रिसिएशन लगेगी। कोई मशीन अगर आपने किसी साल में 6 महीने यूज़ करी है तो 6 महीने की ही डेप्रिसिएशन लगेगी उस साल में। 9 मंथ्स यूज़ किए तो 9 मंथ्स की ही डेप्रिसिएशन लगेगी, राइट, पर एनम दिया हुआ है तो। ओके, ठीक है। आते हैं अपना स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? आपकी एक बारी डेप्रिसिएशन फिक्स हो गई 5,000, तो ईयर 1 में भी 5,000, ईयर 2 में भी 5,000, हर साल सेम ही डेप्रिसिएशन लगेगी 5,000 5,000 5,000। इसीलिए तो स्ट्रेट लाइन मेथड है ये, कि सीधे सीधे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कि डेप्रिसिएशन एक बार फिक्स हो गई तो हर साल वही लगेगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है? फर्स्ट ईयर तो डेप्रिसिएशन लगेगी 5,000। अच्छा, 5,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद हमारी मशीन की जो बुक वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? ईयर 1 के एंड पे 50,000 की थी मशीन, 5,000 डेप्रिशिएट हो गई, तो कितनी वैल्यू बच जाएगी उसकी? 45,000। तो ईयर 2 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो 45,000 का 10%, 4,500। 45,000 की मशीन थी,
4500 डेप्रीशिएट हो गई वो, तो कितने की वैल्यू बच गई उसकी? 40,500 इज द बुक वैल्यू। तो ईयर 3 में डेप्रीशिएशन लगेगी 4050। ठीक है। इसीलिए तो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड की, जो है ना कम होती जाती है। ठीक है, इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। जैसे ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, ये रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर एकदम? एक बार फिर से देख लो, जर्नल एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने का मेथड दो होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो एक बार फिक्स हो गया वही फिक्स रहेगा एवरी ईयर। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हर साल जो बुक वैल्यू है उसका 10% है, तो हर साल डेप्रिसिएशन कम होती जाएगी। ओके, अमाउंट के मेथड्स भी क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ मशीन। कोई भी मशीन या कोई भी एसेट अगर आप सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना। जब हमने खरीदी थी मशीन तो एंट्री हुई थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि बैंक में पैसा आ गया तो डेबिट होएगा। मशीन एक एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो गई, खत्म हो गई ना एसेट आपकी, आपने बेच दी तो क्रेडिट। तो सेल ऑफ मशीन की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो बातें और हैं कि अगर आपने मशीन लॉस पे बेची, ठीक है, यू सोल्ड द मशीन एट अ लॉस। लॉस का मतलब क्या हुआ कि आपने जो सेल प्राइस है वो आपका है लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है, लॉस मीन्स व्हेन योर सेलिंग प्राइस इज लेस देन द बुक वैल्यू, कि आपके खाते में जितने की दिख रही है वो मशीन उससे कम दाम पे आपने बेची। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से आप लगा रहे थे, 2 साल खत्म हो गए, दूसरे साल के एंड पे मशीन की वैल्यू कितनी थी? 40,500 की, और आपने मान लो उसको 40,000 में बेच दिया। ठीक है, तो बुक वैल्यू कितनी थी उसकी? 40,500, और आपने उसको बेच दिया लेट्स से 35,500। ठीक है, राइट। तो ये आपको घाटा हो गया ना भाई, आपके खाते में थी वो मशीन 40,500 की और आपने बेच दिया उसको 35,500 में, तो आपको तो घाटा हो गया ना, लॉस हो गया 5,000 का, राइट। तो और लॉसेस क्या होते हैं? लॉसेस एंड एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं, डेबिट क्रेडिट का रूल आपको पता ही है। ठीक है, तो इस केस में एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना है आपके बैंक में? 35,500। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन डेबिट, है ना, लॉस है तो डेबिट होएगा टू मशीनरी अकाउंट 40,500। ओके, दिस इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ मशीन एट लॉस। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट दीज एंट्रीज डाउन। देखिए, अगर जनरल एंट्रीज आप अच्छे से समझ लेंगे तो अकाउंट बनाते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा, फिर सिर्फ कैलकुलेशन वाली चीज़ रह जाएगी, वो डेबिट क्रेडिट में नहीं अटकोगे आप। ठीक है, ओके, नोटेड। अच्छा, ये आ गया। ओके, तो एक स्लाइड इसमें कम है। ठीक है, ओके देन, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो वी हैव कवर्ड द जनरल एंट्री, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स, एंड सेल ऑफ मशीनरी एट लॉस। गेन वाला देख लेंगे जब एग्जांपल करेंगे तो उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट डन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।